नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसके अंदर ई मित्र कियोस्क को कुछ समस्या आती है। उन्हीं समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा लगातार मुझे कमेंट किए जा रहे हैं कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उस समय कुछ समस्याएं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे समस्या आने के कुछ अलग अलग कारण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सभी कारण बताने वाला हूँ। जितने भी कारण हैं वो सभी के सभी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे, देख ले, हो सकता है किसी के बारे में आपको जानकारी ना हो। दोस्तों सबसे जो बड़ा कारण है और अभी सबसे ज्यादा आ रहा है उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जब ऑनलाइन फॉर्म आखिर में सबमिट करते हैं तब सेशन एक्सपायर आ रहा है, या फिर जब फिंगरप्रिंट कैप्चर कर रहे हैं तो वहां पे फिंगरप्रिंट कैप्चर होकर आगे फॉर्म नहीं खुल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान क्या है? तो दोस्तों इस समस्या का समाधान, क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार की समस्या कब आती है। ये समस्या तब आती है जब कोई भी सर्विस सही तरीके से काम नहीं करती, यानी कि जो सर्वर होता है उसके अंदर कुछ एरर होती है, कुछ समस्या होती है। तो दोस्तों उसको फिक्स किया जा रहा है, उस समस्या को समाधान किया जा रहा है। संबंधित विभाग हमेशा जब भी कोई समस्या आती है उसका समाधान किया जाता है। हो सकता है कभी समस्या का समाधान करने में ज्यादा समय लग जाता है। तो ये समस्या लगातार आ रही है। जैसे ही ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ हुए थे उस समय से ये लगातार समस्या आ रही थी। दोस्तों आपको पता है कि इस वर्ष से पहले अगर नए मित्र कियोस्क है तो उनको नहीं पता कि जो छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने की एक ही साइट थी, यानी कि एक ही साइट से ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या किया है कि दो अलग अलग साइट बना दी है, यानी कि एचजेई वाली यानी कि समाज कल्याण विभाग यानी कि उत्तर मैट्रिक वाले कुछ अलग पोर्टल से आवेदन किए जाते हैं, और दोस्तों एक दूसरी है वहां पे कुछ अलग, जैसे कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की होगी, टर्बन एरिया डिपार्टमेंट की होगी, या फिर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की छात्रवृत्ति है वो ऑनलाइन सर्विस करके उसको यूज करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। इन दोनों सर्विस का इस्तेमाल कब करना है दोस्तों? दो सर्विस है आपको पता है, लेकिन कौन सी सर्विस का इस्तेमाल कब करना है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। इसी वीडियो के नीचे लिंक देता हूं, उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले कि आप कौन सी छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरेंगे तब कौन सी सर्विस का चयन करना है, उसके अंदर मैंने विस्तार से आपको समझाया। तो कभी क्या होता है कि आप गलत छात्रवृत्ति योजना का चयन कर लेते हैं, गलत सर्विस का चयन कर लेते हैं, उस समय में भी आपको कुछ एरर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे जो जन आधार कार्ड होता है वह सही तरीके से अपडेट होना अनिवार्य है। अगर जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है, जैसे कि राशन कार्ड नंबर हो गए, आय की सीमा होगी, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं वो अपडेट नहीं है, तब भी आपको एरर मिल सकती है। तो सबसे पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य है, वो भी कंप्लीट डिटेल में। तो किस प्रकार से जन आधार कार्ड अपडेट किया जाता है इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के नीचे उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ एरर आने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करते हैं वो हर वर्ष हम सबमिट करते हैं। कुछ तो नए फॉर्म होते हैं और कुछ होते हैं रिन्यू के। जब रिन्यू करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को समस्या आती है, क्योंकि क्या होता है कि आपने इस वर्ष, मान लो कि आप इस वर्ष के अंदर फॉर्म भर रहे हैं इसी शैक्षणिक वर्ष का, और आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर लिया, वो फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच की गई, उसको सेंड बैक भेजा गया। इसी प्रकार से अगर कोई फॉर्म पेंडिंग पड़ा है और आप अगले वर्ष के अंदर जा रहे हैं और अगले वर्ष का फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि कुछ फॉर्म जब सेंड बैक भेजे जाते हैं तो उसके अंदर कुछ समय का निर्धारण किया जाता है, यानी कि आपको 10 दिन के अंदर जो ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, 20 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। अगर आपके द्वारा उस दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करवाया जाता तो वो क्या होता है कि वो फॉर्म है उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करने का ऑप्शन हट जाता है। उसके बाद आप उसका ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर सकते, और जब तक अगले वर्ष का ऑब्जेक्शन क्लियर आप नहीं करेंगे तब तक आप नया फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये समस्या भी बहुत सारे ई मित्र कियोस्क को आ रही है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया कि ये समस्या भी आपको आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फॉर्म अगर सेंड बैक पड़े हैं तो उसको पहले आप अपडेट करें, अपडेट करके उसको रीसबमिट करें। रीसबमिट करने के बाद ही नया आवेदन फॉर्म सबमिट होगा। पहले अगले साल का तो पेंडिंग पड़ा है और इस वर्ष का आप आवेदन करेंगे तो भी आपको एरर मिल सकती है। दोस्तों मैं अपने अनुसार संभावित कारणों के कारण बता रहा हूँ आपके कि ये सभी कारण हो सकते हैं आपको एरर मिले। तो कभी भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रखे। आप उत्तर मैट्रिक का भर रहे हैं या फिर कोई और छात्रवृत्ति योजना का हो गया, स्कूटी का हो गया, या फिर कोई भी और भरना है, तो उसके बारे में आपको पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी है कि किस प्रकार से अपडेशन की प्रक्रिया सकती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार वापस समझाता हूँ। सबसे पहला काम होता है कि जन आधार कार्ड को अपडेट करना।
उसके अंदर बैंक खाता, नाम, पिता का नाम, वो बिल्कुल आप अपडेट कर लेंगे। उसके बाद सही डॉक्यूमेंट का चयन करते हुए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करेंगे। नया फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने जन आधार कार्ड अपडेट कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपको पता है जन आधार कार्ड अपडेट होने में समय लगता है, तो आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है 1 महीने भर की। आपका जन आधार कार्ड अपडेट होगा, आपने आवेदन किया, अपडेट होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नया आवेदन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बार आपने नया आवेदन कर लिया, उसके बाद बंदा अगले साल आपके पास वापस आएगा और रिन्यू कराने के लिए आया, तो उस समय आप पहले देख लें कि उसके अगले साल का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं। अगर किसी लेवल पे पेंडिंग है या फिर सेंड बैक भेजा हुआ, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सेंड बैक आपको वापस भेजा हुआ कुछ कमी की पूर्ति करने के लिए, तो पहले आपको उस कमी की पूर्ति करके वापस उसको रीसबमिट कर लेना है। रीसबमिट करने के बाद ही आप नया आवेदन फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सबमिट करेंगे तो आपको एरर मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की एरर भी मिलती है। तो एक तो जन आधार कार्ड से मिलती है, दूसरा फॉर्म सबमिट पड़ा है, तीसरा एक ऑब्जेक्शन होता है कि इतने दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर करें, आपके द्वारा ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किया गया तो फिर आप आवेदन कर ही नहीं सकते, यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत के वीडियो में बताया था कि इस समय कुछ एरर चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है सर्वर के अंदर, उसकी वजह से जब फिंगरप्रिंट हम कैप्चर करते हैं तो वहां से फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाता। और दूसरा है जो क्या कहते हैं, जब फॉर्म को हम अंत में सबमिट करते हैं तो सेशन एक्सपायर की जो एरर आती है, तो ये भी सर्वर एरर की वजह से आ रही है। तो इन दोनों प्रकार की समस्या हो सकता है कुछ लोगों के सबमिट हो रहे, इसके अंदर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि सबमिट नहीं हो रहे, सबमिट हो रहे। कभी कभी आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे हो जाएंगी और कुछ के तो सबमिट होते ही नहीं, तो आप लगेगा इसी बंदे का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, ये सर्वर एरर की वजह से हो रहा है कि कुछ फॉर्म सबमिट हो रहे कुछ नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम लगातार आती रहती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फॉर्म में क्या होता है कि आपने जो अगली पहली बार जिस बंदे ने फॉर्म भरा था कहीं और ही से भराया था, अब की बार आप भर रहे हैं तो हो सकता है उसके पास पेंडिंग पड़ा हो, तो उसकी प्रोफाइल को भी आप तो एसएसओ आईडी बना के ट्रांसफर करके एक बार देख लें कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी एक बार अपडेट कर ले। तो ये चीज को आपको समझना जरूरी है, हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप डायरेक्ट बीच में से कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार की समस्या आती ही है। तो यही जानकारी देने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। तो एरर आ रही है, 2 प्रकार की एरर मैंने बता दी, तो आपको कोई भी समस्या का कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सर्वर एरर की वजह से हो रहा है, तो वो अपना आप जब सर्वर सही हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसके अंदर आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ एक समस्या मैंने और बताई है, तो इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। तो बाय बाय दोस्तों।